गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रू स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप इंस्पायर हो जाएंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप देखना, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप हमेशा उससे कुछ सीखेंगे। आपके लिए वो हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेगा। गाइस, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताने वाला हूँ वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे धनन्य व्यक्ति में गिना जाता है। गाइस, जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं उनका नाम है इलॉन मस्क। जी हाँ गाइस, मैं आज आपको इलॉन मस्क की सारी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने कैसे उसे फेस किया और कैसे आज वो एक दुनिया के इतने सफल व्यक्ति में आने शुरू हो गए। तो गाइस, इसके रिलेटेड गाइस आपको मैं सारी स्टोरी बताने वाला हूँ। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो गाइस, इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया शहर में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। देन गाइस, इलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें तरीके तरीके की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बचपन में ही एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के खत्म कर दी थी। देन गाइस, उसके बाद में इलॉन मस्क अपने माता पिता के साथ प्रिटोरिया शहर में रहते थे। उनकी माता एक मॉडल थी और उनके पिता एक इंजीनियर थे। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अचानक कुछ उनके घर में इंसिडेंट्स होने के कारण उनके माता और पिता के बीच में डिवोर्स हो गया, जिसके कारण इलॉन मस्क अपने पिता के साथ पे रहने का फैसला किया। पर उनके पिता से उन्हें इतना प्यार नहीं मिल पाया, जिसके चलते इलॉन मस्क ने सिर्फ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। किताब को ही अपना दोस्त मान लिया, किताब को ही उन्होंने अपना साथी मान लिया और 10 साल तक अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ना शुरू कर दिए। अलग अलग टाइप के नॉवेल्स पढ़ते थे, उनके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए और 10 साल के बाद में वह धीरे धीरे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के वो सारी खत्म कर दी। देन गाइस, जब वो 10 साल के हुए तो वो कंप्यूटर की तरफ पे थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कंप्यूटर की तरफ में उनका इंटरेस्ट बढ़ा और कंप्यूटर को वो धीरे धीरे सीखना शुरू करे। धीरे धीरे उन्हें कोडिंग सीखना शुरू करी और 2 साल के अंदर में वो कोडिंग में मास्टर बन गए। देन उसके बाद में गाइस, वो जब 12 साल के हुए तो उन्होंने अपना एक गेम लॉन्च कर दिया, उसका नाम था ब्लास्टर। और गाइस, उस टाइम में ब्लास्टर इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि 12 साल की उम्र में उन्होंने गेम को एक मैगजीन को बेच दिया, जिससे उन्हें $500 मिले। गाइस, उन्होंने 12 साल के अंदर में $500 की इनकम जनरेट कर दी थी। देन गाइस, उसके बाद में जब वह 17 साल के हुए तो 17 साल के होने के बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए कनाडा चले गए। वो साउथ अफ्रीका में ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में हर व्यक्ति को कुछ सालों के लिए मिलिट्री में रहना कंपलसरी था, बट उन्हें मिलिट्री में जाना पसंद नहीं था। इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के लिए कनाडा चले गए और कनाडा में उन्हें क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बट वहां पे उनकी बात नहीं बनी, वो अमेरिका जाना चाहते थे और उन्हें अमेरिका में एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला के अंदर में। एंड उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला में अपनी डिग्री को कन्वर्ट किया और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। गाइस, उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेजुएट किया। देन उसके बाद में उन्होंने पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, बट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो 2 दिन करे, उसके बाद में उन्होंने पीएचडी छोड़ दी। देन गाइस, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। देन उन्होंने देखा, उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि अभी इंटरनेट का जमाना चल रहा है, अभी डिजिटल का जमाना चल रहा है। तो उन्होंने इंटरनेट की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपने छोटे भाई किम्बल के साथ में एक कंपनी स्टार्ट करने का फैसला शुरू किया। देन उसके बाद में वो दोनों भाई अपने पापा के पास में गए और अपने पापा से कुछ पैसे लिए और उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी। गाइस, वो Zip2 नाम की उन्होंने कंपनी बनाई। ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी थी। देन वो कंपनी धीरे धीरे सक्सेसफुल होना शुरू हो गई एंड देन उन्होंने वो कंपनी को, एक कॉम्बेक नाम की कंपनी को उन्होंने बेच दिया, जिससे उन्हें $22 मिलियन मिले। देन उसके बाद में गाइस फिर भी वह रुके नहीं। देन उसके बाद में इलॉन ने और एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम था X.com। ये एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी, एक फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी थी। गाइस, यह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को देखती थी और सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराती थी। देन उसके बाद में गाइस X.com जब धीरे धीरे ग्रो हुआ तो उसका नाम पेपाल पड़ा। गाइस, आप लोगों ने तो पेपाल का नाम सुना ही होगा। तो आओ धीरे धीरे जब वो ग्रो होना शुरू हुआ तो उसका नाम पेपाल पड़ा। एंड देन उसके बाद में इलॉन मस्क और जो पेपाल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके बीच में एक बहस चालू हो गया, जिससे इलॉन मस्क को उनकी बातें कुछ पट नहीं रही थी और इलॉन मस्क की बातें उनको कुछ नहीं पट रही थी। देन उसके बाद में इलॉन मस्क ने पेपाल को ईबे को बेच दिया, उसके बदले में उन्हें $1.5 बिलियन मिले। गाइस, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक लार्ज अमाउंट होता है। देन उसके बाद में इलॉन मस्क रुके नहीं, उनको धीरे धीरे अंतरिक्ष में इंटरेस्ट आने लगा, उनको धीरे धीरे प्लैनेट्स पे इंटरेस्ट आने लगे। वो अब सब अर्थ के बारे में, वो अब मार्स के, प्लूटोस के, मतलब ऑल टाइप के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। देन उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मार्स में कॉलोनी बनाऊं, जिससे होगा क्या कि अगर कल कभी अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होता है या कोई एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिससे अर्थ तबाह होने की कगार पे आ जाता है, तो क्यों ना हम मार्स में रह सके या क्यों ना हम दूसरे प्लैनेट्स में क्यों रह सके। तो इस मिशन के साथ में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम था SpaceX।
गाइस जनरली स्पेसएक्स का मिशन था कि वह एक मार्स में अपनी सोसाइटी बनाए ताकि वहां पे लोग हंसी से आसानी से रह सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अर्थ में तो। देन उसके बाद में गाइस उन्होंने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करा, बट इनिशियल लेवल पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत चैलेंजेस आए। देन गाइस उन्होंने जब फर्स्ट टाइम रशिया गए वहां मिसाइल्स लेने के लिए, तो वहां पे जब उन्होंने मिसाइल लेने के लिए वहां गए तो उन्होंने जब 3 मिसाइल्स की बात करी तो इलॉन मस्क को वहां पे $8 मिलियन की डील दी गई, जिसे इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा लगा। इलॉन मस्क ने वहां पे बार्गेनिंग करने की कोशिश करी, बट रशियन कॉन्ट्रैक्टर नहीं माने। देन इसके बाद में इलॉन मस्क ने सोचा कि इसे तो मैं इससे कम प्राइस में इससे अच्छी मिसाइल्स बना लूंगा। देन उसके बाद में वो रशिया से वापस अपने घर आए एंड उन्होंने रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू करा। उन्हें धीरे धीरे रॉकेट साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, उस पर नॉलेज लिया, धीरे धीरे उसे मास्टर करना शुरू करे। एंड देन अपने कंपनी के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में वो मिसाइल बनाने में जुट गए। एंड 2006 के अंदर में गाइस उन्होंने अपनी एक मिसाइल तैयार कर ली। अब 2006 में जब उन्होंने अपनी एक मिसाइल लॉन्च करी तो जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई उसके 33 सेकेंड्स बाद में वो मिसाइल सारी ब्लास्ट हो गई। उनका पहला लॉन्च फेल हो गया। देन गाइस उसके बाद में 2007 में फिर से उन्होंने अपना और एक मिसाइल लॉन्च किया। देन उसके बाद में वो ऑर्बिट तक गया और वहां पे वो जाके वो ब्लास्ट हो गए। सेकंड लॉन्च भी उनका फेल हो गया। देन गाइस फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने थर्ड मिसाइल को लॉन्च की 2008 के अंदर में। वो मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च हुई, बट वो ऑर्बिट में गई और वहां कहीं घूम हो गई, जिसके कारण वह मिसाइल भी अनसक्सेसफुली लॉन्च हो गया। देन गाइस उनके पास में अब जितना पैसा था सारा कुछ खत्म होने लगा था, सारा खत्म होने की तादाद में आ गया था। उन्होंने जो अपना घर लिया था उन्हें उसने सेल कर दिया और रेंट पे रहने आ गए। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं और एक बार बनाऊंगा और एक बार ट्राई करूंगा, और उसमें सारा पैसा उन्होंने उस पर लगा दिया। देन उसके बाद में उन्होंने और एक मिसाइल बनाई और उसे उन्होंने लॉन्च करी। देन गाइस वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई। देन उसके बाद में धीरे धीरे इलॉन मस्क की परेशानी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गई एंड उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गया। उन्हें नासा के साथ में 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। नासा ने उन्हें काम दिया था कि मार्स में तुम हमारे इक्विपमेंट, हमारे सैटेलाइट्स को पहुंचाओगे। इस तरीके से गाइस धीरे धीरे स्पेस से ग्रो होना शुरू हो गया और आज एक बहुत अच्छे तादाद पे आ गया है। देन उसके बाद में गाइस इलॉन मस्क फिर भी नहीं रुके। इलॉन मस्क को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों में इंटरेस्ट आने शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उनको डिमांड समझ में आने लगी। देन उसके बाद में 2003 में एक कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती थी, उसका नाम था टेस्ला। तो धीरे धीरे इलॉन मस्क ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 2004 में ये टेस्ला फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। इलॉन मस्क ने उन्हें ज्यादा फंडिंग देके वह कंपनी को एक्वायर कर लिया एंड धीरे धीरे वो टेस्ला पे काम करना शुरू करे। बट जब उन्होंने टेस्ला को जब स्टार्ट किया तो इनिशियल लेवल पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने जैसे टेस्ला का पहला मॉडल लॉन्च किया तो उनका बजट था फर्स्ट कार का $50,000 में, बट उनकी जो पहली कार बनी वो बनी $109,000 में। जिसके कारण हुआ क्या कि इलॉन मस्क को उसे सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आई, उसकी मार्केटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आई। वो चाहते थे कि कम से कम रेंज में अच्छी से अच्छी कार हम लोगों को प्रोवाइड कर पाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। देन उसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट उन्हें हार नहीं माना। उन्होंने धीरे धीरे उसे ग्रो करना शुरू किया और नए नए मॉडल लॉन्च करे, बट वह अनसक्सेसफुल हुए। 2007 और 8 में तो वह बैंकरप्टी साबित होने वाले थे। बट इलॉन मस्क ने फिर उसके बाद में एक मॉडल लॉन्च किया, उसका नाम था रोडस्टार, और वो सक्सेसफुली साबित हुआ। देन गाइस धीरे धीरे फिर उसके बाद में कंपनी एक्सपांड करने लगी, धीरे धीरे उसे ग्रो करने लगी। एंड उसके बाद में 2009 में टेस्ला ने अमेरिकन गवर्नमेंट से कुछ लोन लिया एंड उसके बाद में 2010 में उन्होंने अपना एक आईपीओ लॉन्च किया। अब आईपीओ उनका बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके कारण उन्होंने और मॉडल्स को लॉन्च किए और 2012 में उन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ। जिसके कारण 2013 में उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का सारा लोन चुका दिया, सारा डेब्ट फ्री हो गए। देन गाइस इसके बाद में टेस्ला ग्रो करना शुरू कर दी एंड आज वो ग्रो कर रही है और एक्सपांड कर रही है। देन उसके बाद में गाइस इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई को कहा कि आप एक सोलर एनर्जी के ऊपर में कंपनी स्टार्ट कीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। देन उसके बाद में उनके छोटे भाई ने अपने फ्रेंड के साथ में एक सोलर सिटी नाम की कंपनी स्टैब्लिश की और उसको धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करे। इलॉन मस्क ने उन्हें सारा टेक्निकल सपोर्ट दिया और सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। सोलर सिटी 2013 के अंदर में सोलर एनर्जी के अंदर में सेकंड अमेरिकन लीडिंग कंपनी बन गई। देन गाइस वो धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुई। 2016 में टेस्ला ने उसे एक्वायर कर लिया और टेस्ला और सोलर सिटी दोनों साथ में ग्रो होने लगी। देन गाइस उसके बाद में इलॉन मस्क ने और एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम था स्टारलिंक। अब स्टारलिंक का जनरली काम था कि लोगों को बेहतर इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। इलॉन मस्क ने कुछ सैटेलाइट्स भेजे थे, उससे वह कनेक्ट करना चाहते थे सारे अर्थ को और उसके बाद में उसे अच्छे बेहतर तरीके से इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। पहले आपने देखा होगा कि जब आपको अभी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो अभी समुद्रों में केबल बिछे हुए है, अपनी मिट्टी के अंदर में केबल बिछे हुए है, उसके अंदर में उसे कनेक्ट किया जाता है और देन आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता है। बट अभी इलॉन मस्क का प्लान चल रहा है कि वह सैटेलाइट के थ्रू सारे कनेक्शन को एक साथ लिंक करे एंड देन आपको कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर इंटरनेट मिले और एक हाई स्पीड इंटरनेट मिले। स्टारलिंक का जनरली मोटो यही है कि लोगों को सबसे कम टाइम में सबसे अच्छे तरीके से उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। देन गाइस इलॉन मस्क ने और एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका नाम है हाइपरलूप।
गाइस हाइपरलूप का मेन मोटो है कि लोगों को अगर कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन में जाना है या कोई लंबे सफर पे जाना है, लोगों को कम टाइम में अच्छे तरीके से और इजी वे में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। गाइस इलॉन मस्क ने कुछ बड़े बड़े शहरों के अंदर में बड़े बड़े टनल्स बनाना शुरू करे, वो टनल्स के अंदर में वो लूप तैयार कर रहे एंड उसके बाद में वहां पे वो ऐसी फैसिलिटी डाल रहे कि किसी को कम टाइम में और इजी वे में अगर किसी को पहुंचना है बिना सिग्नल के थ्रू, तो वो लूप में बैठे और कम टाइम में वो अच्छा डेस्टिनेशन कवर कर पाए। तो गाइस इस प्रोजेक्ट पे उनका काम चल रहा है, ये हाइपरलूप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। देन उसके बाद में उन्होंने और एक कंपनी स्टार्ट किया, उसका नाम है द बोरिंग कंपनी। गाइस बोरिंग कंपनी का मेन मोटो है कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर में बहुत सारी कारें रहती है, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, जिस कारण होता है क्या, अगर आपको कोई मीटिंग से पहुंचना है तो आप वहां लेट हो जाते हो, या आपको अगर फ्लाइट पकड़नी है तो आप वहां लेट हो जाते हो। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो गाइस उन्होंने सोचा है हम बड़े बड़े शहरों के अंदर में बड़े बड़े टनल्स बनाएंगे और जिसको भी अपने लोकेशन में पहुंचना है या जिसको भी कहीं और पहुंचना है तो वह क्या करेंगे, अंडरग्राउंड टनल के थ्रू उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। तो गाइस इस तरीके से बोरिंग कंपनी भी काम चल रहा है। गाइस बोरिंग कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड हो रही है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है, ये बहुत सारे शहर में चालू हो चुका है। देन उसके बाद में इलॉन मस्क ने गाइस और एक कंपनी बनाई, उसका नाम है न्यूरालिंक। गाइस अभी तक आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि जब आपको कंप्यूटर चलाना पड़ता है तो आपको हाथ की जरूरत पड़ती है। जब आप अपने हाथ से कीपैड में कुछ लिखते हैं तो वहां पे वो शो होता है, अगर आप अपने माउस से कोई एक्टिविटी करते तब कंप्यूटर में शो होता है। बट गाइस इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा सिग्नल्स बना रहे हैं जिससे क्या होगा कि वो अपने ब्रेन के साथ में कनेक्ट करेंगे और जो अपने ब्रेन को आप जो सिग्नल दोगे वो कंप्यूटर में शो होना शुरू आएगा। आपको अपने हाथ की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो सोच रहे हो जो भी थिंक कर रहे हो वो आपको कंप्यूटर में शो होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस टाइप के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इलॉन मस्क अंजाम दे रहे हैं। देन गाइस उसके बाद में उन्होंने और एक कंपनी बनाया, उसका नाम है ओपन एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस ये कंपनी जनरली रोबोटिक फील्ड में काम करती है, वो एक ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं, वो एक ऐसे टाइप की रोबोट्स बना रहे हैं जो लोगों को काम करने की जरूरत जहां कम पड़े और रोबोट्स के सारे काम को खत्म करते हैं। तो गाइस इसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी सामने आए हैं। एडवांटेज यह है कि अगर रोबोट्स काम करेंगे तो लोगों को कम काम करना पड़ेगा, लोगों को अच्छी हेल्प मिल जाएंगी। बट इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर रोबोट को अगर इंसानी दिमाग समझ में आने लगा तो वह इंसानों के ऊपर राज कर सकते हैं। तो इसके गाइस इस टाइप की डिसएडवांटेज भी है। बट इलॉन मस्क ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके बाद में जो हम इस पर काम करने वाले ये लोगों की सिर्फ हेल्प करने के हिसाब से बनाया जाएगा। देन गाइस उसके बाद में आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क की इस तरीके से कंपनियां एक्सपांड हो रही है, इस तरह से ग्रो हो रही है, हर कंपनी एक अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि इलॉन मस्क ने कैसे कैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे, चैलेंजेस देखे, जिस कारण उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, जिस कारण आज वो दुनिया के सबसे धनानी व्यक्ति में गिने जाते हैं। तो गाइस मैं भी आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके कोई बड़े ड्रीम्स है या बड़े गोल है तो अगर आपको उसको अचीव करना है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है। अगर आप इलॉन मस्क जैसा काम करना चाहते हो, आपको इलॉन मस्क जैसा ग्रो होना है, तो आपको इलॉन मस्क जैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान देना होगा। उनको भी स्पेसएक्स में बहुत प्रॉब्लम आई, उनको भी टेस्ला में बहुत प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने कभी हार नहीं माना, उन्होंने धीरे धीरे उस पर मेहनत करते गया और धीरे धीरे देखना वो कंपनी एक्सपांड होना शुरू हो गई। तो गाइस उसी तरह से आप भी धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स मिलते, अगर आपको चैलेंजेस आते तो आप डरिए मत, उनका आपको सामना करना है ताकि आप अंदर से और मजबूत होंगे और आप अपने सारे बड़े बड़े ड्रीम्स को, सारे बड़े बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो गाइस इस स्टोरी से हमें यही सीखने मिलता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा और एक चीज, अगर आप एक इन्वेस्टर है या आपका एक इन्वेस्टर माइंडसेट है तो आपने देखा होगा अभी इलॉन मस्क टेस्ला को इंडिया में लेके आने वाले, अभी टेस्ला इंडिया में ग्रो होने वाली है। तो अगर टेस्ला इंडिया में ग्रो होगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ग्रो होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंपनियों में ध्यान देना है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक सेक्टर में आपको ध्यान देना है। जब टेस्ला इंडिया में लॉन्च होगी तो इलेक्ट्रिक सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो होगा। तो आपको जैसे अदानी ग्रीन्स, टाटा ग्रीन्स है, इन कंपनियों में ध्यान देना है, इनके शेयर्स पे ध्यान देना है। अगर टेस्ला जैसी लॉन्च होती है तो देखना इनके शेयर्स बूम होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस अगर आप एक इन्वेस्टर है या आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट रखते हैं तो आप ये समझदारी दिखाइए। गाइस और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिल होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।